और पुतिन का सपना है कि यूरोप तक रूस का साम्राज्य विस्तार करना और 5वें कार्यकाल का सबसे बड़ा लक्ष्य भी यही है। लेकिन इस सपने में बाधा बन चुके हैं यूरोप के एक अति महत्वाकांक्षी नेता इमैनुअल मैक्रों। फ्रांस के राष्ट्रपति ने यूक्रेन में सेना की तैनाती का प्लान बना लिया है। यानी पुतिन और मैक्रों का सीधा टकराव कभी भी हो सकता है। देखिए क्या है मैक्रों का प्रहार और पुतिन की प्रतिघात का प्लान। विश्व युद्ध की ज्वाला प्रचंड करने वाले दो चेहरे तय हो चुके। एक तरफ है व्लादिमीर की रूस का ऐतिहासिक वैभव पुनर्स्थापित करने की शपथ, दूसरी तरफ है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, जिन्होंने रूस को आक्रांता कहते हुए उसे रोकने की शपथ उठाई है। पांचवी बार पुतिन की सत्ता वापसी के बाद ही यूरोप के नेटो देशों ने यह तय कर लिया है कि रूस को रोकने के लिए एक रैपिड रिस्पांस फोर्स बनाना जरूरी है, क्योंकि पुतिन ने इसी जीत के साथ ये ऐलान कर दिया है कि ये यूरोप विजय युग का आरंभ हो चुका है। पुतिन के इस बयान का अर्थ स्पष्ट है, युद्ध यूक्रेन तक सीमित नहीं रहने वाला। इस कार्यकाल में अखंड रूस की पुनर्स्थापना का प्रयास होगा। रूस के अस्तित्व पर खतरा बन चुके नेटो के अंत के लिए कदम उठाए जाएंगे। नेटो पुतिन के इस कार्यकाल को गंभीरता से ले रहा है और अमेरिका की अगुवाई वाले इस संगठन ने पुतिन को रोकने की व्यूह रचना कर दी है। इसी व्यूह रचना से विश्व युद्ध का खतरा भयावह वास्तविकता की तरफ बढ़ रहा है। अमेरिका ने यूरोप की महाशक्ति फ्रांस को ही अब पुतिन के खिलाफ उतार दिया है। यूक्रेन रूस की जंग अब पुतिन वर्सेस मैक्रो हो चुकी है, क्योंकि फ्रांस ने यूक्रेन में सेना भेजने की तैयारी कर ली है। फ्रांस यूक्रेन में सैनिकों की तैनाती करने जा रहा है। फ्रांस यूरोपियन यूनियन की इकलौती परमाणु शक्ति है। फ्रांस से रूस का टकराव परमाणु युद्ध में बदल सकता है। फ्रांस के राष्ट्रपति ये कह चुके हैं कि सभी विकल्प खुले हैं और अब पोलैंड से चलने वाले एक वॉर पोर्टल नेक्स्टा ने दावा किया है कि फ्रांस यूक्रेन में 20,000 सैनिकों की तैनाती करने जा रहा है। फ्रांस के साथ नेटो के दूसरे देश 40,000 सैनिक भेज सकते हैं। यूक्रेन में कुल 60,000 सैनिकों की तैनाती होने वाली है। नेक्स्टा का दावा है कि इन सैनिकों की तैनाती यूक्रेन के 2 मोर्चों पर की जाएगी। रणनीति यह है कि रूस के हमले रोकने के लिए 2 मोर्चे तैयार किए जाने वाले हैं। एक और अहम खबर है, सीरिया में अमेरिका की एयर स्ट्राइक, ईरान समर्थित विद्रोही गुट पर हमला किया गया। अल-बुकामल में विद्रोही गुट के ठिकानों को निशाना बनाया गया। हमले के वक्त विद्रोही गुट की चल रही थी बैठक। दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञ इस बात से इनकार नहीं कर रहे हैं कि रूस नाटो के बीच कभी भी सीधी जंग शुरू हो सकती है। रूस नाटो के बीच बढ़ते तनाव की नई खबर बेरेंट्स सागर से आई है। दोनों पक्षों की हवाई भिड़ंत बेरेंट्स सागर के ऊपर हुई है। अमेरिका के B-1 बॉम्बर और रूस के MiG-31 फाइटर जेट एक दूसरे पर हमला करने के करीब पहुंच चुके थे। इसके बाद रूस और पोलैंड में एक साथ एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गए और क्रेमलिन से व्हाइट हाउस तक फैल गया तनाव। 8 मार्च को अमेरिका ने रूस पर आतंकी हमलों का अलर्ट जारी किया। उसी दिन यह आशंका जोर पकड़ने लगी थी कि अमेरिका और रूस के बीच सबसे बड़ी जंग शुरू होने जा रही है।
मॉस्को पर 22 मार्च को जबरदस्त आतंकी हमला हुआ। उसके बाद हमलों के साजिशों में शामिल यूक्रेन पर रूस ने विनाशक हमले शुरू कर दिए। इन हमलों को रूस का प्रतिशोध कहा जा रहा है, लेकिन प्रतिशोध की सीमा सिर्फ यूक्रेन तक सीमित नहीं है। नाटो देशों की खुफिया एजेंसियों ने कहा कि रूस यूरोप के नाटो देशों पर भी हमले कर सकता है। इस रिपोर्ट के बाद नाटो देशों ने 3 मोर्चे एक्टिव कर दिए। रूस से सटे नाटो देशों की सीमाओं पर एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती बढ़ा दी गई। नाटो देशों में तैनात टोही विमान रूसी सीमाओं के करीब गश्त लगाने लगे। नाटो देशों में तैनात अमेरिकी न्यूक्लियर बॉम्बर ने सागर पर गश्त शुरू कर दी। टोही विमान और बॉम्बर 23 मार्च से रूसी सीमा के नजदीक गश्त लगा रहे थे, लेकिन सबसे बड़ा संकट खड़ा हुआ 25 मार्च की सुबह। अमेरिका के B-1 बॉम्बर नाटो देशों की सुरक्षा के मिशन पर तैनात थे और 25 मार्च की सुबह बॉम्बर्स को स्पेशल मिशन पर भेजा गया। अमेरिका के B-1 बॉम्बर डेनमार्क में तैनात थे। अमेरिका ने 3 B-1 बॉम्बर डेनमार्क से बेरेंट्स सागर के लिए रवाना किए। इन बॉम्बर्स को बेरेंट्स से सटे कारा सागर की निगरानी का मिशन दिया गया था। ये बॉम्बर रूस के रडार पर नजर आने लगे। क्रेमलिन ने तुरंत बॉम्बर्स पर एक्शन का आदेश जारी कर दिया। इसके बाद अमेरिका के बॉम्बर्स रूसी एयरफोर्स के टारगेट पर आ गए। रूस ने मिग फाइटर जेट की एक टुकड़ी कारा सागर के लिए रवाना कर दी। अमेरिका के B-1 बॉम्बर डेनमार्क के बेस से उड़ान भरने के बाद बेरेंट्स सी पर गश्त लगाने लगे। इसके बाद काला सागर पर कई घंटे गश्त लगाते रहे। इसी बीच रूसी रडार पर इन्हें ट्रेस किया गया। रूस ने आरोप लगाया कि अमेरिका रूसी वायु क्षेत्र में घुसपैठ कर रहा है। रडार पर न्यूक्लियर बॉम्बर नजर आते ही रूस ने MiG-31 रवाना कर दिए। काला सागर के ऊपर रूसी सीमा के नजदीक अमेरिका और रूस के बीच आसमान में भिड़ंत हुई। रूसी फाइटर जेट से सामना होते ही अमेरिकी परमाणु बॉम्बर ने रूट बदला और वापस डेनमार्क की तरफ लौट गए। अगर यह भिड़ंत युद्ध में बदल जाती तो विश्व युद्ध छिड़ना तय था। रूस की राजधानी पर आतंकी हमला होने के बाद से रूस ने प्रचंड प्रतिशोध का सिलसिला रोका नहीं। यूक्रेन के कई शहरों पर रूस ने एक साथ हमले किए। 23-24 मार्च को रूस ने पूर्वी यूक्रेन से लेकर उत्तरी यूक्रेन तक जबरदस्त प्रहार किए हैं। रूसी हमलों से यूक्रेन के खेरसोन, ज़ेपोरिजिया, डोनेत्स्क, लुहांस्क, सूमी, निकोलेव और कीव में जबरदस्त नुकसान हुआ है। रूस ने यूक्रेन पर 3 मोर्चों से हमले किए। काला सागर से नेवल फ्लीट ने KH क्रूज मिसाइलें बरसाई। इसके साथ साथ Tu-95 न्यूक्लियर बॉम्बर से हाइपरसोनिक हमले किए गए। रूसी धरती से S-400 और इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल हमले किए गए। पूरे यूक्रेन पर रूस ने ताबड़तोड़ प्रहार किए हैं। रूस के इन हमलों का टारगेट यूक्रेन के पश्चिमी शहर भी बने। रूस ने राजधानी कीव से लेकर
पोलैंड की सीमा से 60 किलोमीटर पहले लवीव शहर पर भी जबरदस्त हमले किए। रूस ने लवीव पर 20 मिसाइल हमले किए। मिसाइलों के साथ साथ 7 कामिकाज़ी ड्रोन हमले किए गए। इन्हीं हमलों के क्रम में रूसी मिसाइलें नाटो सीमा में प्रवेश कर गईं और विश्व युद्ध का खतरा मंडराने लगा। ये मिसाइलें पोलैंड के भीतर करीब 40 सेकंड तक रहीं, लेकिन मिसाइल पोलैंड की जमीन पर नहीं गिरी और फिर मिसाइल यूक्रेन की सीमा में क्रैश हो गई। पोलैंड पहले से सतर्क था। मिसाइल की एंट्री के बाद पोलैंड ने भी पलटवार की तैयारी की और आसमान में 3 F-16 फाइटर जेट ने रूसी बॉम्बर्स को चुनौती दी। इस वक्त रूस के कई Tu-95MS बॉम्बर आसमान में मौजूद थे। हालांकि दोनों तरफ से कोई प्रहार एक दूसरे पर नहीं किया गया। इस घटनाक्रम के बाद पोलैंड सरकार ने रूस के राजदूत को तलब करके इस घटना पर जवाब मांगा। फिलहाल डिप्लोमेसी से यूरोप और रूस के मामले निपटाए जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह के घटनाक्रम हो रहे हैं उससे आशंका बढ़ती जा रही है कि रूस और नाटो के बीच कभी भी युद्ध शुरू हो सकता है। यह निश्चित है कि रूस नाटो का युद्ध विश्व युद्ध ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।